नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून 1975 की तारीख एक ऐसा दिन है जिसे याद करते ही मन में सिहरन दौड़ जाती है। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसने देश की आवाज को दबा दिया था। आज इस घटना को 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उस दौर की कहानियां अभी भी जीवित हैं, खासकर उन लोगों की यादों में जिन्होंने न सिर्फ उस अन्यायपूर्ण समय का विरोध किया, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर लोकतंत्र की मशाल को बुझने नहीं दिया। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू हुआ था और इसको देश के इतिहास का एक काला दिन कहा जाता है। इसी दिन भारत में इमरजेंसी लागू हुई थी और अब इसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उस दौर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई में बिहार के कई नायकों ने अपनी भूमिका निभाई थी। इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, दिवंगत रामविलास पासवान, रामसुंदर दास और सुशील कुमार मोदी के साथ ही पटना के वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद सिन्हा जैसे कई अनेक छात्र नेताओं की यादें जुड़ी है। अपने जीवन के उस दौर को ये काला अध्याय कहते हैं और आज भी उस बुरे दौर को अपनी यादों में जीवित रखा है। ऐसे में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बारे में बहुत बातें नहीं करते, लेकिन उदयकांत मिश्रा की पुस्तक दोस्तों की नजर में नीतीश कुमार में उनका सस्मरण प्रकाशित है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपातकाल लागू होने के अगले दिन का माहौल का जिक्र किया है। आज भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है और ट्वीट कर उस आपातकाल के दौर को याद किया है और उसके बारे में जानकारी दी है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि 25 जून 1975 का वो दिन हम सभी को याद है जब देश में आपातकाल लागू हुआ था। इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला दिन कहा जाता है। साल 1975 का आपातकाल तत्कालीन सरकार की तानाशाही का प्रतीक था। आपातकाल में जनता की अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगा दी गई थी। आपातकाल के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन शुरू किया। मैंने भी अपने कई साथियों के साथ इस आंदोलन में भाग लिया था, आपातकाल का सक्रिय विरोध किया। हम सभी साथियों को तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन देशवासियों ने एकता और साहस का परिचय दिया। एकजुट होकर हमने लड़ाई लड़ी। आप सभी को पता है कि लोकतंत्र के मूल में जनता की आवाज होती है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करें। बिहार ने हमेशा संविधान, न्याय, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की भावना को अपने विकास का मार्ग बनाया है। हमारा यह संकल्प रहे कि हम संविधान के आदर्शों की रक्षा के लिए सदैव सजग एवं तत्पर रहेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू होने के बाद 26 जून 1975 की घटना का जिक्र किया है, जिसमें कई खुलासे किए हैं। आपातकाल के अगले दिन की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कही बातों को हम उन्हीं के शब्दों से समझते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्रावास में अपने किसी मित्र के साथ कमरे में था और कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक एक मित्र भागा हुआ आया और उसने कहा कि इमरजेंसी लग गई है। मैंने कहा कि आपातकाल तो पहले से ही लगा हुआ है। उसने कहा कि ये कोई नई घोषणा हुई है और तुम्हें पकड़ने अब पुलिस यहाँ आती ही होगी, तुम यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद बहुत जल्द ही हम में से बहुत से लोग जेपी के घर के आसपास इकट्ठा हो गए, मगर जेपी तो दिल्ली में गिरफ्तार हो चुके थे। शहर में चारों ओर पुलिस का जाल फैल गया था, लेकिन उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर लगातार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया था। तब अखबारों में एक तरफा खबरें छप रही थी। सरकार का प्रचार था कि ट्रेन में समय से चल रही है। जेपी के साथ विपक्ष के प्राय सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी 26 जून को हो गई। पुलिस वाले हमसे आंख फेर लेते। नीतीश कुमार ने आगे बताया है कि हम जैसे लोग थे गिरफ्तारी से बच गए थे और धीरे धीरे भूमिगत हो गए थे। हम लोग पर्चे बनाते और बांटते थे। लोग नाराज तो थे पर भयभीत भी थे। मुझे लगने लगा
रहा था कि अब हमारे ढेर सारे परिचित भी हमारी उपस्थिति में असहज होने लगे थे। साथ ही मुझे ये भी प्रतीत होने लगा था कि पुलिस विभाग के बहुत सारे कर्मियों की आंतरिक सहानुभूति हमारे साथ थी, यद्यपि वो उसे सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते थे। जुलाई में पटना में एक पुलिस अधिकारी ने मुझे दूर से देख लिया था, फिर भी वह मेरी अनदेखी करता था, मुंह फेर कर दूसरी ओर चला गया। इस संस्मरण को आगे बढ़ाते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि 1975 में जुलाई के बाद ही बिहार में बाढ़ आ गई। पुलिस के महाजाल के फंदे से बचने के लिए हमसे एक दूसरे गांव में छिपते रहे। गया में फल्गु नदी के किनारे जेपी ने खादी ग्राम उद्योग संघ की स्थापना की। हम वहां बड़ी मीटिंग कर रहे थे जिससे मैं भाषण दे रहा था। मेरे साथ लालू जी और जगदीश शर्मा जी भी थे, लेकिन न जाने पुलिस को कैसे खबर लग गई और वहां पुलिस का छापा पड़ गया। मीटिंग में भाग ले रहे छात्र संघर्ष समिति, सर्वोदय संघर्ष वाहिनी तथा विरोध दल के 16-17 बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। लालू जी सहित हम 12-13 लोग वहां से भाग निकलने के चक्कर में थे। वहां चार दीवारी के साथ ही कई लड़कियों के बड़े गट्ठर पड़े थे। उसके ढेर पर जैसे तैसे चढ़कर हम 10-11 फीट ऊंची दीवार पर मुंडेर तक पहुंच गए, पर दूसरी तरफ सूखी पड़ी फल्गु नदी में बालू और भी अधिक गहराई पर था। सीएम नीतीश आगे बताते हैं कि मेरी और लालू जी की आयु 25 वर्षों के आसपास होगी, लेकिन हमसे आयु में बड़े भवेश चंद्र प्रसाद जी थे। यहाँ तक कि करीब 50 वर्षीय रामसुंदर दास जी को इस ऊंचाई से नीचे छलांग लगाकर भागना पड़ा। मुझे ये सब अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन इस समय हर सूरत में गिरफ्तारी से बचना ही हमारी प्राथमिकता थी। हम सब अपने कई साथियों के साथ पुलिस की पकड़ में आने से बचने के लिए जिधर सिंह समाए, जहां और जैसे भी मौका मिल जाए उधर सरपट भागते रहे। बहुत देर भागने के बाद लालू जी तो बेदम होकर जमीन पर गिर गए। नीतीश कुमार ने आगे बताया कि इस भागम भाग में मेरी वह मूंगा जड़ी सोने की अंगूठी जो दादी के झुमके से बनाई गई थी, गया तीर्थ की फल्गु नदी में गिरकर खो गई। उसके बाद तो लगातार हम कई जगह भागते रहे, लेकिन पुलिस का खुफिया तंत्र इतना वक्त था कि हम कहीं भी कुछ घंटे के लिए ही रुक गए तो उन्हें उसकी खबर मिल जाती थी। हालांकि पुलिस से लोगों से लुका छिपी के बावजूद आपातकाल के दौरान मुझको गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान फरारी का कल छोड़कर 9 महीने तक जेल में रह रहे थे। तो आज एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपातकाल के दौर को याद किया है और अपनी वो कहानी बताई है जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।